नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे कक्षा 3 का भरा हुआ साप्ताहिक शिक्षण संदेश का रजिस्टर। ये हमारा सप्ताह 13 चलेगा। पिछला सप्ताह हमने 12वां कवर किया था। पिछले सप्ताह से डायरी और रजिस्टर में कुछ परिवर्तन हुए थे, उसी के अनुसार ये रजिस्टर इस सप्ताह भी हम बनाएंगे। ये रजिस्टर हमारा 4 तारीख से शुरू होकर 12/11/2022 को खत्म होगा, जिसमें 2 दिन हम इस सप्ताह में कवर करेंगे और 2 दिन अगले सप्ताह में कवर करेंगे। और एक चीज़, ये सप्ताह हमारा शुक्रवार को खत्म हो जाएगा, तो शनिवार को हम 14वां सप्ताह ना शुरू कर उसे सोमवार से ही शुरू करेंगे। तो शनिवार को हम अतिरिक्त अभ्यास कार्य या पुनरावृत्ति का कार्य बच्चों को करा सकते हैं, जिससे हमारा अगला सप्ताह जो 14वां सप्ताह है वो सोमवार को शुरू हो, क्योंकि 2 दिन का हमारा अवकाश इसमें पड़ रहा है, जिसमें रविवार है 6 तारीख को और 8 तारीख को गुरु पूर्णिमा का अवकाश है। अगर आपके जिले में स्थानीय अवकाश मेले का है तो आपको माफ़ कीजिएगा, शनिवार को अतिरिक्त अभ्यास कार्य या अतिरिक्त कार्य कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका हफ्ता पूरा शनिवार को ही खत्म होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए देख लेते हैं कि रजिस्टर मैंने किस प्रकार से बनाया है। ऊपर में हमने लिखना है 22 साप्ताहिक शिक्षा संदेश का रजिस्टर, यहाँ दिनांक डाल लीजिएगा कक्षा 3 सप्ताह 13, और रीडिंग कैंपेन भी इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर अवकाश लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे 4/11/2022। मौखिक भाषा में गतिविधि तोता कहता है, हम वो बच्चों को कराएंगे। उसके बाद डिकोडिंग में ए वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द वाक्यांश पठन व कार्य पुस्तिका से पाठ 73 पर कार्य। उसके उपरांत पठन में सहज 1, पाठ 8 शेरू कहानी का हम मार्गदर्शित पठन बच्चों को कराएंगे। अब देखते हैं गणित में हम शिक्षण योजना 1 भाग की अवधारणा को बार बार घटाव के संदर्भ में समझना व अभ्यास कार्यपत्रक 1 पर कार्य और अभ्यास गतिविधि 1 पर कार्य। ईवीएस में पाठ 8 का हम आदर्श पठन करेंगे, और रीडिंग कैंपेन में पढ़ो कहानी आज हम वहां चले, इस पर हमें उपलब्ध लिंक से कार्य कराना है। 5/11/2022 मौखिक भाषा डिकोडिंग और पठन। मौखिक भाषा में चित्र 4 दंगल पर हम चर्चा करेंगे और सरल बातचीत। डिकोडिंग है वर्ण की पहचान, शब्द पठन, वाक्यांश पठन पर कार्य और कार्य पुस्तिका से पाठ 74 पर कार्य, और पठन में कहानी शेरू का हम स्वतंत्र पठन बच्चों को कराएंगे। अब हम गणित में दूसरे दिन शिक्षण योजना 2 1 अंक की संख्या का भाग और अभ्यास कार्यपत्रक 2 और अभ्यास गतिविधि 2 पर हम कार्य कराएंगे। अंग्रेजी में लेसन 2 टी पॉट हम बच्चों को पढ़ाएंगे पोएम्स, और रीडिंग कैंपेन में पढ़ो कहानी भोलू मोनू झा की भैंस, इस पर हमें कार्य कराना है। अब देख लेते हैं तीसरे दिन हमें किस प्रकार से कार्य करना है। 6 तारीख को अवकाश रहेगा रविवार का, तो 7वें दिन है अगला दिन है 7/11/2022 मौखिक भाषा चित्र 4 दंगल पर समृद्ध बातचीत और चर्चा। डिकोडिंग में ऊ झा वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन व कार्य पुस्तिका से पाठ 74 पर हम। शिक्षण योजना 3 हमें गणित में तीसरे दिन करानी है। 10 और 100 के बंडल बनाने पर कार्य होगा, और अभ्यास कार्यपत्रक 3 पर कार्य और अभ्यास गतिविधि 3। ईवीएस में पाठ 8 पर हम प्रश्नोत्तर कराएंगे, और रीडिंग कैंपेन में पढ़ो कहानी नन्हे शेर सोते क्यों नहीं, इस पर हमें कार्य कराना है। अगला हम दिन देखते हैं, तो अगला दिन हमारा 9 तारीख है। अगर आपके यहाँ 9 का अवकाश हो तो यहाँ पर 10 तारीख डालिएगा। मौखिक भाषा वस्तु के बारे में बताना गतिविधि। डिकोडिंग में ओ ड़ा वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन व कार्य पुस्तिका से पाठ 76 पर कार्य। पठन में पतंग और बकरी का मार्गदर्शित पठन। चौथे दिन गणित में हमें शिक्षण योजना 1, शिक्षण योजना 2 और शिक्षण योजना 3 का पहले की तरह पुनरावृत्ति कार्य होगा। अंग्रेजी में लेसन 2 टी पॉट, और रीडिंग कैंपेन में सुनो कहानी मैना ने सूरज को कैसे खाया, इस पर हम कार्य कराएंगे। अगली हमारी तारीख है 10/11/2022 मौखिक भाषा में सहज 3 पाठ 13 नाव की सवारी मौखिक कहानी हम सुनाएंगे। डिकोडिंग में अब तक सिखाए गए वर्णों की पुनरावृत्ति व कार्य पुस्तिका से पाठ 77 पर कार्य। पठन में पुस्तकालय स्वतंत्र पठन का कार्य। उसके बाद हमें समेकन व आकलन करना है। चौथे दिन 1, 2, 3 शिक्षण योजनाओं का समेकन व मैंने सीख लिया पत्रक से हम बच्चों का आकलन करेंगे। समूह का निर्माण व अभ्यास कार्य। ईवीएस में पाठ 8 प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी, और रीडिंग कैंपेन में पढ़ो कहानी पेड़ पक्षी का खेल, इस पर हम कार्य कराएंगे। आप देख लेते हैं, तो 11 तारीख को हमें साप्ताहिक आकलन व रेमेडियल कार्य करना है, जिसमें सहज 3 पाठ मेरा गांव मौखिक कहानी हम बच्चों को सुनाएंगे और उस पर बच्चों से हम चर्चा करेंगे। उसके उपरांत कार्यपत्रक पाठ 73 से 77 जो हमने इस सप्ताह बच्चों को भराए हैं उन पर कार्य होगा। आकलन पत्रक से हमें बच्चों का आकलन करना है और समूह का निर्माण कर उस पर रेमेडियल कार्य हम करेंगे।
गणित में अब हम देख लेते हैं, तो गणित में समूह के अनुसार रेमेडियल कार्य, साप्ताहिक अभ्यास, साप्ताहिक पुनरावृत्ति, कार्यपत्रकों पर कार्य, गृह कार्य के हम दिशा निर्देश बच्चों को देंगे। संस्कृत में पाठ 7 क्रियाओं का बोध कराना, इस पर हमें कार्य करना है। और उसके बाद रीडिंग कैंपेन जो हमारा 45 दिन की कार्य योजना है, उस पे पढ़ो कहानी में हम पुस्तकालय से बच्चों को पढ़ने के लिए देंगे। अब हमारा जो एक दिन बचता है शनिवार का 12 तारीख को, उसमें मैंने जैसे पहले बताया था, उसमें हम 14वां सप्ताह की कार्य योजना ना शुरू करके उस दिन हम पुनरावृत्ति का कार्य करा सकते हैं, जिसमें पिछड़े बच्चों पर हम रेमेडियल कार्य और जो हमारे अच्छे बच्चे हैं उन पर हम अतिरिक्त अभ्यास कार्य कराकर इस सप्ताह को पूरा कवर करेंगे, जिससे हमारा अगला सप्ताह 14वां सप्ताह सोमवार को शुरू हो। तो इस तरह से मैंने ये रजिस्टर बनाए हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।